सूचना मिली कि किसी ड्रोन की मूवमेंट इस इलाके में हो रही है। उसी दौरान जब वहां पूरे इलाके को सर्च किया गया, उसके बाद वहां पर जो है बीएसएफ के जवानों को एक AK-47, एक पिस्टल और कुछ अन्य सामान जो है वहां पर बरामद हुआ है। उसके बाद से ही बीएसएफ ने जो है अपनी सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरे इलाके में कड़ी कर दी है। पूरे इलाके में जो है गहनता के साथ सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। अगर बात की जाए, बीते दिन भी सुचेतगढ़ इलाके से जो है एक घुसपैठिया को जो है बीएसएफ के जवानों ने पकड़ा था, क्योंकि वो जो घुसपैठिया था वो जो है भारतीय सीमा को जो है क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान भी जो है 35 राउंड वहां पर फायर हुए थे। आज भी जो है बीएसएफ के सतर्क जवानों ने जो है सीमा पार से जो भेजे गए AK-47, एक पिस्टल और अन्य सामान को जो है बीएसएफ के सतर्क जवानों ने जो है बरामद किया है। जी चलिए, बड़ी कामयाबी है एक तरह से बीएसएफ जवानों की। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो आरएसपुरा में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। बॉर्डर पर AK-47 समेत गोला बारूद बरामद किया गया। दरअसल बॉर्डर पर बीएसएफ ने निगरानी अब बढ़ा दी गई है। बॉर्डर पार यानी सरहद के उस पार से इस पार ड्रोन के जरिए से हथियार गिराए जा रहे थे, ड्रॉप किया जा रहा था, जिसे बीएसएफ ने बरामद कर लिया है। बीएसएफ की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। और अब खबर राजौरी से है, जहां राजौरी के कोटरंका भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड होने की वजह से खवास रोड बंद हो गई है। वहीं सड़क पर भी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। कई घरों को भी भूस्खलन की वजह से भारी नुकसान हुआ है। तो ये बड़ी खबर राजौरी के कोटरंका से आ रही है, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। अब मलबा पहाड़ी से नीचे खिसक कर आया है। और आपको बता दें, सिर्फ रास्तों को ही नुकसान नहीं पहुंचा है, बल्कि इस पहाड़ी के आसपास जो घर बने थे उन्हें भी काफी नुकसान हुआ है। और लैंडस्लाइड के बाद जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, ये इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। तो लैंडस्लाइड से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, राजौरी के कोटरंका की ये तस्वीरें हैं। तो सारी रोड डैमेज है सर। उस कारण सर हमारे बुज़ुर्ग और जो भी हमारे बच्चे स्कूल के होते हैं सर, उनको दिक्कत है, बहुत ज़्यादा जाने आने में प्रॉब्लम हो रही है। इस रोड की वजह से हमें स्कूल पैदल जाना पड़ता है, 8-10 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है। तो कितनी मुश्किलें हो रही है? कोई बीमार होता है, बच्चे छोटे नहीं जा सकते, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है, बहुत नुकसान हो रहा है। आगे एग्ज़ाम आने वाले हैं, कुछ याद भी नहीं है। छोटे बच्चे क्या करते हैं? घर बैठे हुए? घर बैठे हुए। हमारा मुआवजा दिया जाए। हमारा पूरा लॉस हो गया है, मक्की खत्म है, घास खत्म है, जगह नहीं, मकान डैमेज हो चुका है टोटल सर हमारा क्या। तो इसकी वजह से हमने आप मकान नहीं बनाने दिया सर। जो ये बड़ा रोड है, ये जब से ये बारिशें शुरू हुई है तब से ये बिल्कुल डैमेज हो गई है। हर जगह से जो पक्की रोड थी, पक्के डंगे से सब गिर गए हैं, सब डैमेज हो गए हैं। गाड़ी चलने के लायक ये रोड नहीं रही। तो यहाँ से चलो तुम आगे, यहाँ तक भी देखोगे सब रोड जो है हर जगह से डैमेज है। इमरजेंसी केस हो तो यहाँ से लाना मुश्किल है। सिंगल पर्सन यहाँ से निकलना जो थोड़ा सा है, लेकिन वो भी काफ़ी मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से बंदा निकलता है, क्योंकि हम कोई जूता नहीं लगा सकते, कहीं कुछ नहीं, कहीं बंदा फंस जाएगा तो फिर निकलना मुश्किल है। इतनी ये मड स्लाइड हो गई है बीच में था, ये रोड के साथ था। तो अभी इतना चला आया ये नीचे, ऐसे ये रोड भी चली आई है, मकान भी अभी खड़ा है। खड़ा नीचे आ गया? खड़ा ही नीचे आया ये पूरा। तो कितना बड़ा मकान था ये? कितना नुकसान हुआ जिसका मकान था ये? मकान तो बहुत बड़ा है ये, कितने 12 कमरे हैं इसमें। हाँ, ये 50 मीटर नीचे आया। अच्छा, 50 मीटर की दूरी से नीचे? हाँ, 50 मीटर नीचे आया। अभी हमारे 2 विलेजेस जो हैं ज़्यादा हिट हुए हैं, जिनमें एक पंजनाड़ा है और दूसरा बडहाल है, जहाँ हमारे बल्क में लोगों की लैंड सिंक हो गई है और फैमिलीज़ भी जो हैं डजन्स में जो है वो फैमिलीज़ हिट हुई हैं। जैसे पंजनाड़ा में हमारी 20 से 25 फैमिलीज़ अफेक्ट हुई हैं और बडहाल में भी हमारी 15 से 20 फैमिलीज़ जो हैं वो एक ही क्लस्टर में डैमेज हुआ है। तो कोटरंका में भीषण लैंडस्लाइड हुआ और उसके बाद हालात किस तरह के आप देख सकते हैं। लैंडस्लाइड से कई घरों को नुकसान पहुंचा है, रास्तों को नुकसान पहुंचा है और रोड बुरी तरह से डैमेज हो गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, दरअसल सीधे मलबा, और ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर कोटरंका में जिस तरह से लैंडस्लाइड हुआ है, भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। इन तस्वीरों के जरिए, इन भयानक तस्वीरों को समझा जा सकता है जो सूरत हाल है, जो नुकसान हुआ है। लैंडस्लाइड हुआ है और उसके बाद देखिए कि सड़क पर दरारें पड़ गई हैं, सड़क बुरी तरह से, रास्ता जो है टूट गया है, घरों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जो इस पहाड़ी के आसपास घर थे उन पर भी मलबा आकर गिरा और काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है।
और चलिए सीधे राजौरी का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी शक्ति शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, जो तस्वीरें हैं काफी डरावनी है, काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है लैंडस्लाइड होने के बाद। अब क्या कुछ सूरत हाल है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? लगातार पिछले कुछ दिनों से ये एरिया जो है वो अफेक्टेड है। इस एरिया में लगातार लैंडस्लाइडिंग की खबरें जो हैं वो आ रही हैं। और इसके अलावा पंजनाड़ा गांव में जब हमने आज से 15 दिन पहले भी हमने ये खबर दिखाई थी पंजनाड़ा गांव की, वहां भी इस तरह का जो है मंजर था और काफी नुकसान मकानों का वहां पर हुआ था। और ये जो इलाका है ये कोटरंका का, यहाँ बडाल का इलाका है। और ये बडाल का जो कोटरंका खवास बडाल रोड जो है ये पूरी तरह से जो है वो खराब हो चुकी है, बह चुकी है। और लगातार स्लाइडिंग जो है वो इस एरिया में हुई है, जिस वजह से काफी मुश्किलें हैं लोगों को। फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से इस सड़क की मरम्मत का काम जो है वो शुरू किया गया है। ये जो इलाका है ये दूरदराज इलाका है, पहाड़ी इलाका है, इतनी जल्दी इसका काम मुकम्मल होने की उम्मीद जो है वो नहीं है। लेकिन फिर भी फिलहाल राहत की बात यह है कि बारिश जो है इस इलाका में रुकी हुई है, बड़ी बारिश नहीं है इस इलाका में। और लोग जो हैं वो चिंतित जरूर हैं, क्योंकि इस इलाका का जो लिंक करती थी सड़क, जो मेन रोड से जो सड़क जाती थी, ये सड़क जो है पूरी तरह से टूटी हुई है और ये इलाका जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है। लोग जो है वो पैदल ही अब उनका आना जाना इस इलाका में होता है। और लोगों की भी ये मांग है कि जल्द जल्द सड़क को जो है ठीक किया जाए। बाकी इसके अलावा जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से टीम जो है वो गठित की गई हैं, जो गाँव में पहुंची हैं, उन्होंने सर्वे जो है वो कंप्लीट किया है। जिन लोगों के घर टूटे हैं उन्हें जो है कंपनसेशन देने का सिलसिला भी जो है वो शुरू किया गया है। और फिलहाल जो है वो मुश्किलें यही है कि जो रास्ता है, सबसे पहली जो प्रायोरिटी है कि रास्ता जो है वो ठीक किया जाए, ताकि आने जाने में, गाड़ियों के आने जाने में परेशानी न हो। फिलहाल पैदल ही लोग जहाँ से जो है गुजरते हैं। जी बिल्कुल शक्ति, तस्वीरों के जरिए भी हम देख सकते हैं किस तरह से नुकसान पहुंचा है। खासतौर से शक्ति, रास्ते तो बंद हो गए, रास्ता तो पूरी तरह से टूट चुका है और बड़ी गाड़ियां भी इस पर एक तरह से नहीं चल सकती हैं इस रास्ते पर। और इसके अलावा जो आसपास के घर थे उन्हें भी काफी ज्यादा शक्ति नुकसान पहुंचा है। जिस तरह से तस्वीरों में हम देख सकते हैं कई घर इसकी जद में आए हैं। जी बिल्कुल, घरों को भी नुकसान जो है वो काफी पहुंचा है। और ये लगभग 2 से 3 गांव हैं जो अफेक्टेड हुए हैं। पंजनाड़ा का गांव है, बडाल का गांव है और कोटरंका का ये इलाका है। ये तीनों जो इलाके हैं ये पूरी तरह से अफेक्टेड हुए हैं और यहाँ काफी मकान जो हैं वो गिरे हैं, जो है वो नुकसान जो है मकानों को पहुंचा है। क्योंकि ये पहाड़ी एरिया और पहाड़ों के साथ सटे हुए ये घर थे। और जैसे ही ये बारिश होती है, लैंडस्लाइडिंग होती है, तो इन गाँव के इन घरों को जो है वो नुकसान पहुंचता है और लोग जो है वो काफी परेशान हैं। जिला प्रशासन जो है वो फिलहाल कोशिश जरूर कर रही है कि किस तरह की दिक्कत जो है वो लोगों जो आ रही है उससे दिक्कत से लोगों को बाहर निकाला जाए। लेकिन फिलहाल लोगों के लिए मुश्किलें अब कुछ और दिन भी रहने वाली हैं, कुछ और दिनों तक भी रहने वाली हैं। जी चलिए, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो नुकसान कितना ज्यादा हुआ है तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कई घरों को नुकसान पहुंचा है और अब जो लोग मुतासिर हुए हैं, जो विक्टिम हैं, उन्हें अब सहायता देने के बारे में गौर किया जा रहा है। और इसके अलावा सबसे बड़ी जो परेशानी वो रास्ते को लेकर है और रास्ते को सुधारने की कोशिश की जा रही है। और इधर सिर्फ राजौरी ही नहीं, पुंछ के मेढर के कालाबन गांव का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जहां दरारें डरा रही हैं, क्योंकि यहां पर लैंडस्लाइड हुई है और लैंडस्लाइड के बाद हालात काफी ज्यादा खराब हो गए हैं। और आप देखिए कि पुंछ के मेढर के कालाबन गांव की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहां पर जो दरारें हैं वो काफी गहरी हैं और डरा रही हैं। वहीं खबर मेंढर के कालाबन गांव में लगातार जमीन धंसने की घटनाओं ने हड़कंप मचा दिया है। 9 सितंबर को अचानक जमीन धंसने से करीब 70 परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े। इन परिवारों के पास इतना वक्त भी नहीं था कि वो अपना सामान समेट सकें। देखते ही देखते करीब 300 से 400 लोग बेघर हो गए। इस हादसे ने सिर्फ घरों को ही नहीं बल्कि कनेक्टिविटी को भी तहस नहस कर दिया है। अब तक 41 से ज्यादा मकान पूरी तरह जमीन में धंस चुके हैं और कई सड़कों पर आवागमन ठप हो गया है। गांव के लोग अब कटे हुए इलाकों में फंस गए हैं, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी और मुश्किल हो गई है। जम्मू कश्मीर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस ने प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। संगठन के चेयरमैन और पूर्व कुलपति डॉक्टर शहजाद अहमद मलिक ने कहा कि प्रभावित लोगों को पंचायत घरों में रखा गया है, जहां ना तो बुनियादी सुविधाएं हैं और ना ही महिलाओं और बच्चों के लिए कोई इंतजाम। उन्होंने सरकार से ये मांग की है कि तुरंत राहत और स्थायी पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। विद डिग्निटी आर्टिकल 21 के तहत जिस तरह से इंसानी जिंदगियों के साथ होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ की सबसे बड़ी परेशानी ये आ रही है
कि जिन लोगों को वहाँ से शिफ्ट भी किया गया है उनको किसी कुछ स्कूल्स में और पंचायत घर में रखा गया है जहाँ ना पानी की, ना बिजली की, ना किसी और तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी और जो फीमेल्स हैं उनके लिए भी किसी तरह की फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल इस वक्त तक नहीं हुई है। लिहाजा हम ये यूटी गवर्नमेंट से ये कहना चाह रहे हैं कि आपने वहाँ पर जो अभी तक इंतज़ाम किए हैं वो इस लायक नहीं है कि जिससे इंसानी ज़िंदगी चल पाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता एडवोकेट मारूफ खान ने भी कालाबन का दौरा किया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अब तक करीब 45 घर जमीन में धंस चुके हैं, परिवार बेघर हो गए हैं। सरकार को तुरंत इनके लिए सुरक्षित और वैकल्पिक जगह उपलब्ध करानी चाहिए और इनको वहां शिफ्ट करना चाहिए। जो मुलाजमीन थे उन बेचारों ने सारी जिंदगी की पूंजी जो है वो यहाँ लगा के अपने बच्चों के लिए आशाएं बनाई थी। जो मजदूर थे उन्होंने अपने खून पसीने, अपने हड्डियों की करस निचोड़ के उन्होंने सर जो है अपने बच्चों का ढांपा था। तो देखते देखते उनकी आंखों के सामने सारा जो है वो तहस नहस हो गया, ज़ेर ज़मीन हो गया। अब उनकी इस सारे की भरपाई भी करने वाली वो परवरदिगार की ज़ात है, वही देने वाला है, वही लेने वाला है। और वो जब देना चाहे तो उसमें भी देर नहीं लगती जैसे लेने में नहीं लगती। लेकिन ये है कि हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ खुसूसी तवज्जो दे के तो इन लोगों की बाज़ाबादकारी और इनकी जो ज़रूरत बाकी है उसको पूरा करने के लिए कोशिश करेगी। लोगों की परेशानी सिर्फ आश्रय तक सीमित नहीं है। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग बुनियादी जरूरतों से वंचित है। प्रभावित किसान और मजदूर अपने भविष्य को लेकर गहरी चिंता में है। उनका कहना है कि प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। कालाबन की त्रासदी सिर्फ एक गांव का दर्द नहीं बल्कि इंसानी जिंदगियों से जुड़ा हुआ एक बड़ा सवाल बन गया है। सैकड़ों लोग बेघर हैं, दर्जनों घर मिट्टी में समा चुके हैं और सड़कें टूटी पड़ी हैं। अब सबकी नजरें प्रशासन और सरकार पर हैं कि क्या वो इन परिवारों को राहत और नई उम्मीद दे पाएगी। न्यूज़ 18 JKLH के लिए मेंढर से नाजिम अली खान की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आगे बढ़ेंगे। खबर अनंतनाग और कुलगाम से है, जहां फल उत्पादक गुस्से में है और अब ये फल उत्पादक सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। जम्मू नेशनल हाईवे पिछले कई दिनों से बंद है, जिसकी वजह से कई गाड़ियां अभी भी रास्ते में ही अटकी हुई हैं। फल उत्पादकों की गाड़ियां भी आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। ऐसे में जो फल गाड़ियों में है वो अब सड़ने की कगार पर आ गए हैं। यही वजह कि फल उत्पादक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से जल्द हाईवे को बहाल करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रास्ता लगातार बंद है, नेशनल हाईवे बंद है, जिसकी वजह से जो बागबान है उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सेब एक तरह से तैयार है लेकिन वो बाहर नहीं जा पा रहा है। ऐसे में डोडा में सभी जगहों पर इंटरनेट बहाल किया गया है। एक बड़ी खबर आ रही है, आज से भटियास के भी सभी स्कूल खुलेंगे। 22 दिनों के बाद भटियास के स्कूल खुले हैं। मौसम और तनाव की वजह से इन्हें एहतियातन बंद किया गया था, लेकिन अब बड़ा कदम उठाया गया है और 22 दिनों के बाद स्कूल दोबारा से खुल गए हैं। और अब खबर बडगाम से है, जहां करालपुरा में 2 संदिग्ध व्यक्तियों का एक वीडियो सामने आया है, जो एक
घर के बाहर से नकाब ओढ़े आधी रात में भागते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये दोनों नकाबपोश एक घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। डीपीएपी नेता ने दावा किया है कि दो नकाबपोश उनके घर में घुसने की फिराक में थे। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में भी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये दोनों कौन हैं और किस इरादे से घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में इन की जो तस्वीरें हैं वो कैद हुई हैं। दो नकाबपोश हैं जो दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। गुजरात के जामनगर में वंतारा को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी ने क्लीन चिट दी है। वंतारा में जीव बचाओ और पुनर्वास केंद्र को क्लीन चिट मिली है। अथॉरिटी वंतारा में जीवों के रखरखाव से संतुष्ट है। वंतारा में इंतजामों से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट है। वंतारा ने कोई कानून नहीं तोड़ा, सबका पालन किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एसआईटी ने वंतारा को क्लीन चिट दी है। तो वंतारा मामले की जांच कर रही सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एसआईटी ने गुजरात के जामनगर स्थित प्राणी बचाओ एवं पुनर्वास केंद्र वंतारा को क्लीन चिट दे दी है। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया और कहा कि वंतारा में अनुपालन और नियमों की पालना के मुद्दे को लेकर एसआईटी संतुष्ट है। रिपोर्ट शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को दी गई थी और शीर्ष अदालत ने सोमवार को इसका अवलोकन किया। अदालत ने कहा कि वो रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद ही विस्तृत आदेश पारित करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने वंतारा के खिलाफ कानूनों का पालन न करने और भारत और विदेशों से जानवरों, विशेष रूप से हाथियों के अधिग्रहण के आरोपों के मद्देनजर 25 अगस्त को एसआईटी का गठन का आदेश दिया था। कोर्ट ने मीडिया और सोशल मीडिया में आई खबरों और गैर सरकारी संगठनों और वन जीव संगठनों की विभिन्न शिकायतों के आधार पर वंतारा के खिलाफ अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया था। 14 अगस्त को शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता CR जयासुकिन द्वारा दायर याचिका को पूरी तरह से स्पष्ट